3B फाइल कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में। तो चलिए कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम आ जाएंगे डिस्प्ले में, और उसके बाद आएंगे स्टेचरी में, और यहाँ से आएंगे GSTR 3B में। ये आ गया GSTR 3B में, और 3B जो है हम टैली प्राइम का यूज़ करके फाइल करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं कुछ स्टेप्स होता है, उनको फॉलो करना होता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो रिटर्न है हम इसे लेते हैं नेचर वाइज में, ताकि हमें रिकन्सिलेशन करने में या मैच करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो नेचर वाइज लेंगे, F5 करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने F5 कर लिया, और F12 करके यहाँ से सेपरेट टैक्स है उसका कॉलम अलग अलग ले लेते हैं, जैसे SGST IGST ये ले लिया, IGST SGST CGST सेपरेट कॉलम हो गया। ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई आ गई, इनवर्ड सप्लाई आ गई। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो GSTR 3B फाइल करेंगे अक्टूबर मंथ की फाइल करेंगे। सितंबर है, इसे क्या करेंगे, अक्टूबर की डेट डाल देंगे यहाँ पे। ऑल्ट F2 करेंगे, और यहाँ से 1/10 मैं यहाँ से डेट ले रहा हूँ 1/10/2020 से 31/10/2020 डेट ले लिया हमने। यहाँ पे GSTR 3B को कर लिया ओपन। ठीक है, सबसे पहले डेट डाल के GSTR 3B जिस मंथ की फाइल करना चाहते हैं उसकी रिटर्न ओपन कर लेंगे GSTR 3B टैली प्राइम के अंदर। ओपन हो गया। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको चेक करना पड़ेगा एरर तो नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे असर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर करेक्शन नीडेड में 0 है, एक भी मिसमैच नहीं है। अगर मिसमैच होता तो यहाँ दिख जाता, या फिर नो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन रिटर्न टेबल, ये भी 0 है, यहाँ भी कोई भी मिसमैच नहीं है। ठीक है, पहला ये चेक करना है कोई मिसमैच तो नहीं। अगर मिसमैच है तो क्यों मिसमैच है उसको ठीक करना होगा, उसको रिजॉल्व करना होगा। ये ओके है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है, जैसे कि टोटल आउटवर्ड सप्लाई 26,583 है। अभी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो टोटल सेल मेरी है, आउटवर्ड सप्लाई दैट मीन सेल, जो टोटल सेल है मेरी, क्या ये PNL के अंदर सेल इतनी ही है। तो क्या करेंगे, गो टू स्विच का यहाँ पे यूज़ करेंगे। टैली प्राइम के अंदर यह फीचर, इससे आपका करंट वर्क डिस्टर्ब नहीं होता। तो गो टू पे क्लिक कर लो या ऑल्ट G कर लो। यहाँ से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ओपन करके यहाँ से सबसे पहले मैं डेट डालूंगा 1 अक्टूबर से 31/10 तक की मुझे सेल देखनी है। तो देख सकते हैं 26,583 बिल्कुल मैच है, सेल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाहर आ गए। अब यहाँ से आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाके भी चेक कर लेंगे आप, क्या आपका जो टैक्स है जैसे IGST CGST SGST बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। जैसे कि CGST SGST देख सकते हैं 286 और 757 रुपये 15 पैसा मेरा IGST है। ठीक है, ये आउटपुट में होना चाहिए। तो ये कैसे देखेंगे, ऑल्ट G करेंगे और बैलेंस शीट में चलेंगे दोस्तों। बैलेंस शीट में आगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाके देखेंगे। यहाँ से आगे करंट लाइबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आगे। अभी हमें अक्टूबर मंथ का देखना है, तो पहले हम इसे मंथ वाइज करना पड़ेगा। F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद ये अक्टूबर के महीने में आ गया मैं। तो देख सकते हैं ये नीचे आते हैं दोस्तों, ये आउटपुट सप्लाई, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST और आउटपुट SGST। तो इसका हेड देख सकते हैं दोस्तों 286 इनपुट में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंट्री करते वक्त मिस्टेक हुई है। अगर आप देखेंगे तो इनपुट में आ रहा है, इसे इनपुट में नहीं रखना था, इसे रखना था आउटपुट में, क्योंकि ये हमारी सेल से रिलेटेड टैक्स है, GST है। सेल वाले बिल में लगा हुआ इनपुट, इसको चेंज करेंगे, एंटर करेंगे बिल को, और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इनपुट को आउटपुट कर लेता हूँ, क्योंकि सेल के अंदर हमें आउटपुट CGST लगाना है। और यहाँ से आउटपुट SGST कर लेता हूँ। C और S हो गया आउटपुट वाला। 286 था, 286 C और S था, ये दोनों ही आ गया इसके अंदर। इसको कर दिया मैंने सेव। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट को देखते हैं कि कहीं हमने हेड गलत तो नहीं ले रखा है हमने सेल के अंदर या परचेज के अंदर। अब ये आउटपुट में आ गया। इसी प्रकार से IGST भी करना पड़ेगा। ये IGST भी इनपुट में देख सकते हैं, सेल वाला इनपुट में, परचेज वाला तो चल जाएगा लेकिन सेल वाला इनपुट में। इसे हमें क्या करना होगा, आउटपुट IGST में करना होगा। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के चलना होता है, लेके चलना होता है, कहीं गलत एंट्री तो नहीं हो गई है, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अगर आपका सिंगल लेजर है, GST का इनपुट आउटपुट नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने आउटपुट इनपुट बना रखा है तो उस समय फिर परेशानी हो सकती है। ये मैंने कर लिया चेंज। अब बाहर आते हैं, देख सकते हैं इनपुट में 180 रुपये है और C में 286 757 रुपये 15 पैसे। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है, मैच है। ये मैं फिर से आ गया 3B में, देख सकते हैं टैक्स मैच हो गया हमारा। आउटवर्ड जो सप्लाई थी उस पर इनवर्ड सप्लाई में 180 का था, ये भी हमने मैच कर लिया। ठीक है, अभी हमारी 3B ओके हो चुकी है, मैच हो चुकी है। आप चाहे तो रिटर्न मोड में भी देख सकते हैं, F5 करेंगे तो ये रिटर्न मोड में आएगा। देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई आपकी 3.1 में जानी है, ITC आपका टेबल नंबर 4 में जाना है। ठीक है,
का जो रिटर्न प्रीव्यू है वो देख लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से फॉर्म आ गया अक्टूबर मंथ का जीएसटी या 3B का। ठीक है, ये बेसिक डिटेल आ गई। यहाँ पे हमारी टैक्सेबल सप्लाई जो है आउटवर्ड वाली वो आ गई, ये देख सकते हैं। ये टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने वाले हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न को जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, फिर पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड कर देंगे और इजीली एरर फ्री रिटर्न को फाइल कर देंगे। चलिए यहाँ से मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट जेसन फाइल को। कैसे करना होगा, Alt E करेंगे, ई रिटर्न पे जाएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अपना जो फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया जेसन फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे रखना है ये जेसन फाइल, तो यहाँ पे मैं लोकेशन दे देता हूँ। ये दोस्तों मैंने कर लिया एक्सपोर्ट। चलिए जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं, लॉगिन करके जेसन फाइल को अपलोड करेंगे, फिर रिटर्न को फाइल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ जीएसटी पोर्टल को ओपन। Alt V करेंगे तो डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये मैं जीएसटी पोर्टल पे आ गया। ये कर लिया दोस्तों लॉगिन। यहाँ से आऊँगा रिटर्न पे और रिटर्न पे आने के बाद सेलेक्ट करूँगा टैक्स पीरियड जिसकी मुझे जीएसटी या 3B फाइल करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ले लूँगा दोस्तों मैं 20-21। यहाँ से ले लिया मैंने अक्टूबर मंथ, अक्टूबर की 3B फाइल करने वाले हैं। और यहाँ से जीएसटी या 3B प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे जियोसन फाइल को अपलोड करने वाले हैं। चलिए जियोसन फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। ये देख सकते हैं जियोसन फाइल सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है, देख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे एक बार, देख सकते हैं एरर कोई भी नहीं है। बैक टू रिटर्न फाइल पे आएंगे और यहाँ पे बैक टू रिटर्न फाइल पे आने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद यहाँ से टैक्स पीरियड और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। जीएसटी या 3B ओपन हो गया। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाने के बाद फॉर्म जो है जीएसटी या 3B का ऐसे खुल जाएगा और इसके बाद नील रिटर्न फाइल करनी है, नहीं। आउटवर्ड सप्लाई है 3.1 वाली टेबल में, इसे यस करेंगे। इस टेबल को यस नो करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो हमने अभी फॉर्म को एक्सपोर्ट किया है, इससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल चाहिए। जैसे 3.1 की टेबल चाहिए हमें, फिर पूछता है कि 3.1 चाहिए, यस। उसके बाद इसके बाद है लास्ट हमें टेबल नंबर 4 चाहिए, तो ये बोलता है 3.2 चाहिए, नहीं। यहाँ से टेबल नंबर 4 है, यस। उसके बाद 5 नहीं चाहिए और 5.1 भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ये बोलता है कि ऑटो पॉपुलेटेड समरी आपकी तैयार है जीएसटी या 3B की, ओके कर लेंगे। अभी यहाँ पे जो हमने जीएसटी या 3B अपलोड किया है जेसन फॉर्म, उसको देखेंगे। यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। ये देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल दिख रही है, यहाँ पे टैक्स दिख रहा है, आई का, सी का, एस का। कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये देख सकते हैं IGST भी बिल्कुल सेम है। फॉर्म में आ जाते हैं एक बार, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म में 5 में रिपोर्टेड है, ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है जो हमने फॉर्म अपलोड किया है। अभी देख सकते हैं हमारी ITC और टैक्सेबल वैल्यू दोनों ही ओके है। क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक किया जीएसटी या 3B को, यहाँ से जीएसटी या 3B ओके हो चुका है। यहाँ वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि पोर्टल के अंदर कोई इशू है। पहले वैल्यू दिख जाती थी। हमारी टेबल के अंदर वैल्यू है, अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे है लेकिन वहाँ पे दिखा नहीं रहा है और यहाँ पे कंफर्म पे भी क्लिक नहीं हो रहा। पोर्टल में कोई ना कोई इशू है दोस्तों, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी घबराने वाली बात नहीं है, हमारी वैल्यू रिपोर्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं ITC भी हमारी रिपोर्ट हो चुकी है। ये क्लिक नहीं हो रहा है, पोर्टल में कोई ना कोई इशू है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर जाके जब हम प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टैक्स टेबल में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे आ गया और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टैक्स पेबल में। ये कैश लेजर का बैलेंस बता रहा है कि कैश लेजर का क्या बैलेंस है आपका, कैश और क्रेडिट लेजर का बैलेंस है। पेबल की डिटेल नीचे आएगी, ये देख सकते हैं। पेबल में आ गया जितना जितना मेरा टैक्स पेबल बना था, ये देख सकते हैं 757, 286, 286 आ जाते हैं ऊपर, ये देख सकते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू रिपोर्ट हो गई है हमारी, वहाँ पे नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। ITC देख सकते हैं 180 रुपये इसने ले लिया। क्रेडिट लेजर से जो उठाना था वो उसने उठा लिया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट लेजर में 180 रुपये ले लिया इसने, पहले से और पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास क्रेडिट लेजर के अंदर। ठीक है, ओके हो गया। ये यहाँ से टैक्स की पेमेंट हो जाएगी जो ITC हमारे पास पड़ा हुआ है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो जो ITC पड़ा है उससे सेटअप हो गया। सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हमें रिटर्न फाइल करनी है, प्रोसीड टू फाइल पे आएंगे और यहाँ से
सेलेक्ट करूँगा ऑथोराइज सिग्नेचरी और फाइल कर देंगे ईवीसी या डीएससी का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे कि मैं ईवीसी का यूज़ करके कर रहा हूँ। ओटीपी आएगा, चलिए ओटीपी को लिख लेते हैं। ये दोस्तों ओटीपी लिख लिया, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी। यहाँ पे जीएसटी 3B सक्सेसफुली फाइल हो गई। डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ से चाहे तो आप रिटर्न का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि फाइल हुई है कि नहीं हुई है। सर्विस में आएंगे, रिटर्न में आएंगे और यहाँ से ट्रैक रिटर्न स्टेटस पे जाएंगे, तो यहाँ से आपको जीएसटी 3B दिख जाएगी फाइल हुई है कि नहीं हुई है। देख सकते हैं अक्टूबर मंथ की 3B हो गई है फाइल ऑनलाइन। आप चाहें तो जो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी उसको एक बार जाके देख सकते हैं। फाइल रिटर्न पे आएंगे और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करके टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक कर लेंगे और एक बार जीएसटी 3B देख लेते हैं कि क्या हमारी जीएसटी 3B जो फाइल हुई है उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है, वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन जब डाउनलोड करेंगे जीएसटी 3B तो वहाँ दिखेगा। ये हमारी जीएसटी 3B हो गई डाउनलोड। ओपन कर लेते हैं इसको। ये देख सकते हैं दोस्तों जीएसटी 3B हो गई है डाउनलोड। यहाँ पे हमने जो वैल्यू रिपोर्ट करी थी वो आ गई है। 3.1 के अंदर हमारी सेल्स और ये टैक्सेस है, देख सकते हैं। और ये हमारा इनपुट एक्स क्रेडिट है, एलिजिबल आईटीसी। तो इस प्रकार से टैली प्राइम का यूज़ करके जीएसटी 3B को फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।